देखिए कंचन जी, आज दो स्टॉक्स बेसिकली मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। तो दोनों ही फंडामेंटल बेस पर हैं। देखिए आने वाले टाइम में फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, शादियों का सीजन भी शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो इसकी वजह से जो हमारे गोल्ड डायमंड इनकी बिक्री में कहीं ना कहीं इजाफा होगा। तो आज का जो मेरा जो स्टॉक रहेगा दैट इज गोल्डियम इंटरनेशनल, GOLDIAM, गोल्डियम इंटरनेशनल। जी। देखिए कन्या जी, जहाँ तक बात है, ये कंपनी डायमंड के कारोबार में है। और अब ये कंपनी अपने जो डायमंड, नेचुरल डायमंड है, उसके अलावा लैब ग्रोन डायमंड, वहाँ पे भी ये कंपनी अपना काम बढ़ा रही है। और जहाँ तक बात है लैब ग्रोन डायमंड की, तो देखिए लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि वहाँ पे नेचुरल डायमंड जो है उसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लैब ग्रोन डायमंड जो कि लैब में ग्रो होता है, नेचुरल डायमंड तो माइन से निकलता है। तो दोनों में कीमतों में बड़ा फर्क होता है। और जहाँ तक बात है मार्केट की, तो देखिए अभी इंडिया में डोमेस्टिक मार्केट जो है वो 3 मिलियन के आसपास का अभी हमारे पास सेल है। और आने वाले टाइम में 6 बिलियन के आसपास का मार्केट लैब ग्रोन डायमंड का होने वाला है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लैब ग्रोन डायमंड सेगमेंट में आने वाली है। और ये कंपनी कहीं की लैब ग्रोन डायमंड में भी अब ये कंपनी काम कर रही है। इनका इसका कम कम से कम 90% के आसपास का शेयर लैब ग्रोन डायमंड में है। और ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बताता हूँ कि ये 1986 में कंपनी हुई थी। और ये इनके दो प्रोडक्ट रेंज रहती है, और इसके अलावा लैब ग्रोन डायमंड की रहती है। तो जी। ये कंपनी जो है अपने, इन्होंने इसके अलावा एक रिसेंटली इन्होंने एक कंसोलिडेशन किया है। एक फ्रेंडली डायमंड लिमिटेड करके एक कंपनी है, वहां पे इन्होंने एक्विजिशन किया है। 88% उस कंपनी में स्टेक है, जो कि इनको की रॉ मटेरियल सप्लाई करती है मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग लैब ग्रोन डायमंड के लिए। तो उसकी वजह से जो इंटीग्रेशन जो इनका है वो कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है। इसकी वजह से इनको आने वाले टाइम में काफी बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा कंपनी की अगर बात करें, फाइनेंशियल देखिए बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स हैं, डेट फ्री ऑपरेशंस हैं। और जहां तक बात है, ये अपने जो, क्योंकि अपफ्रंट परचेज करते हैं ये, तो कंपटीटिव प्राइस पे इनको रॉ मटेरियल सिक्योर हो जाता है। इसके अलावा बहुत बढ़िया सप्लाई चेन है एलजी की, ज्वेलरी की। और बहुत बढ़िया सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है इनका एलजीटी का, नेचुरल डायमंड्स का। तो इन सब चीजों को, और इसके अलावा एक इनका रिटर्न्स जो है इनके बहुत क्विकली रिसाइकल हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इनका मिनिमम इन्वेंट्री रिस्क रहता है। जी। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि गोल्डन जो है एक अच्छा वैल्यू प्ले हो सकता है फंडामेंटल की। तो वहां पे मैं बात करूं तो देखिए गोल्डियम इंटरनेशनल अभी केवल 1382 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। अभी 127 के आसपास स्टॉक चल रहा है। केवल 17 के पीई पे स्टॉक है। और 1.56 का डिविडेंड यील्ड ये कंपनी देती है। पीछे स्टॉक पे कंपनी ने अपना बाईबैक भी अनाउंस किया था, और वो 150 के लेवल के आसपास बाईबैक था। देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल पिछले 3 साल का 22% से ज्यादा का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा की है। और पिछले अगर 5 साल में देखें तो सेल इनका 11% के सीएजीआर से ग्रो हुआ है, और प्रॉफिट 32% के सीएजीआर से ग्रो हुआ है। डेट टू इक्विटी नील है, मतलब जीरो डेट कंपनी है। जहां पर इंडस्ट्री का पी 31 के आसपास है, ये केवल 17 के पी के आसपास ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे है। काफी पीछे अगर हम देखें तो स्टॉक ने 172 के आसपास के भी भाव दिखाए थे हमें, लेकिन वहां से निरंतर गिरावट देखने को मिले। लेकिन 125 के आसपास, 125 130 की रेंज में स्टॉक जो है एक बहुत अच्छा सपोर्ट, एक बेस बना रहा है आने वाले टाइम के लिए। इसके अलावा अगर जी। बात करें तो देखिए जो डेटा डेज हैं वो कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके अलावा प्रोमोटर की अच्छी हिस्सेदारी है 66.6%। और अभी कहीं ना कहीं क्योंकि एफआईडीआई की कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो मे भी हो सकता है ये रीजन की जिसकी वजह से स्टॉक में अभी कोई बहुत बड़ी चाल नहीं देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल अगर हम कंडीशंस को देखें, आने वाले फेस्टिवल सीजन की डिमांड को देखें, और डायमंड जो है मार्केट,
उसके साइज को देखें तो गोइंग फॉरवर्ड जो अपॉर्चुनिटी है बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक के लिए है, लिस्टेड कंपनी है इस सेगमेंट में, तो कहीं ना कहीं इनको एक अच्छा फायदा आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। 127 के आसपास करंट भाव पे बिल्कुल एक वैल्यू बाय बनता है ये स्टॉक, और हमारे जो टारगेट्स रहेंगे अगर हम इसको स्टॉक को अगले 1 से 2 साल के लिए रखते हैं तो हमारे जो टारगेट काफी अच्छे टारगेट नजर आते हैं। पहला जो टारगेट रहेगा वो 170 का रहेगा और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो 190 का रहेगा। यहाँ से बहुत अच्छी अपसाइड 50-60% के आसपास की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। जी ठीक है, तो पहली रिकमेंडेशन आ गई है राकेश सर की तरफ से, वो है गोल्डियम इंटरनेशनल। सर ने लेवल्स बता दिए हैं और कंपनी के बारे में आपको फंडामेंटली टेक्निकली सारी की सारी जानकारी दे दी है। ठीक है सर, सेकंड भी है आज के लिए कोई? हाँ देखिए, दूसरा जो मेरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। देखिए ये जो कंपनी है ये बहुत ज़्यादा इसको वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से, बट बहुत सारे इसके साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये एक प्रोडक्ट है नाइलॉन 6, उसकी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट कैप्रोलैक्टेम, उसकी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। मेलामाइन की ओनली मैन्युफैक्चरर है इन इंडिया। इसके अलावा इन्होंने एक HX सल्फेट क्रिस्टल है, उस केमिकल है, उसकी ओनली मैन्युफैक्चरर है इन इंडिया। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी कंपनी इनकी जो है इन्होंने प्रमोट की हुई है, जिसमें GSFC एग्रोटेक है, होली ओन सब्सिडी है, गुजरात ग्रीन रिवोल्यूशन कंपनी है, इसमें 47 की हिस्सेदारी है। GNFC लिस्टेड कंपनी है, उसमें इनकी 20% की हिस्सेदारी है। गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कंपनी, इसमें 50% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा कार्नर लाइट रिसोर्स, इसमें 48% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा गुजरात केमिकल पोर्ट 8%, वडोदरा एनवायरो चैनल 29%, वडोदरा जल संचय प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात पोर्ट, ट्यूनिशिया इंडिया फर्टिलाइजर, बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे इनकी सब्सिडीज जो डिफरेंट वर्टिकल्स में काम कर रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें इसके अलावा देखिए कंपनी जो है अपनी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा रही है, साथ के साथ जो अपनी एक्सपेंशन कर रही है, उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है। इन्होंने 100 MTPD का एक जिप्सम ग्रेन्युलेशन प्लांट जो है वो लगाया है। इसके अलावा 400 MTPD का एमोनियम सल्फेट का जो प्लांट है वडोदरा में, उसको भी सेटअप कर रहे हैं। इसके अलावा 20 MTPD का HX क्रिस्टल प्रोजेक्ट है, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इसके अलावा 15 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है, वो आगे बढ़ा रहे हैं। और इनकी अपनी जो यूरिया का जो प्लांट है उसको भी रिवैम्पिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सल्फरिक एसिड का 600 MTPD का प्लांट है, वहां पे भी ये सेटअप कर रहे हैं। और इसके अलावा 600 MTPD का एक फॉस्फोरिक एसिड का प्लांट है और 1800 MTPD का सल्फरिक एसिड का प्लांट है, वो भी ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए ये इंस्टॉल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कैपेक्स जो है इनका काफी आने वाले टाइम में हो रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि ये स्टॉक में आने वाले टाइम में एक अच्छी रेवेन्यूज और साथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट होने वाली है। मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं तो देखिए केवल 6.6 के पीई पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बहुत जबरदस्त डिविडेंड यील्ड है, 5.77 का डिविडेंड यील्ड ये कंपनी दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल कहीं ना कहीं क्योंकि कैपेक्स में अभी इनका फंड्स लग रहे हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी केवल 10% है, रिटर्न ऑन कैपिटल 10% है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 10% के आसपास है। लेकिन पिछले 5 साल में देखें तो सेल 12.5% के रेट से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट में देखें तो पिछले 5 साल में प्रॉफिट जो है 22% के रेट से ग्रो हुआ है। इसके अलावा जीरो डेट कंपनी है, ये सबसे बड़ी बात है। इंडस्ट्री का पी जहां पे 21 का है, ये स्टॉक केवल आपको 6.6 के पी पे मिल रहा है, बहुत चीपर स्टॉक मिल रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए हमने बताया जैसे 5 साल में जो इनका प्रॉफिट है वो 22% के रेट से ग्रो हुआ है। लेकिन अगर पिछले 5 साल में स्टॉक को देखें तो स्टॉक केवल 13% के रेट से ग्रो ही किया है। तो कहीं ना कहीं एक री रेटिंग कैंडिडेट हमें लगता है कि बन सकता है। मार्च 20 में इनकी जो ईपीएस थी वो केवल 2.48 थी, मार्च 20 की ईपीएस, और अभी मार्च 23 में जो ईपीएस इनकी आई है वो 32.45 आई है। जबरदस्त ईपीएस में उछाल देखने को मिला है। लेकिन स्टॉक में हम देखें तो कोई बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को नहीं मिली है। तो बहुत बड़े एक वैल्यूएशन कहीं ना कहीं गैप है जो लगता है कि आने वाले टाइम में फिल हो सकता है। री रेटिंग, परफेक्ट री रेटिंग कैंडिडेट ये स्टॉक बन सकता है। डेट जैसे हमने बताया बिल्कुल भी डेट है नहीं। इसके अलावा जहाँ तक बात करें तो गवर्नमेंट के पास 37% का स्टेक है, एफआई के पास भी 20% स्टेक है, बीआई के पास भी 2% स्टेक है। इसके अलावा 5% के आसपास
इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के में भी स्टेक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी स्टेक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छा वैल्यू बाई ये स्टॉक हो सकता है। जैसे हमने पीछे देखा GFC जो स्टॉक था गुजरात नर्मदा, वो उसमें काफी अच्छी तेजी हमें पीछे देखने को मिली। उस हिसाब से देखा तो इस स्टॉक में भी उस तरह की तेजी देखने को नहीं मिली है। कंचन जी, GSFC है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। जी ठीक है जी सर। ये स्टॉक है 172 के आसपास। हाँ, तो जी ये स्टॉक में हमें लगता है कि 172 के आसपास है, बिल्कुल करंट भाव पे खरीदना चाहिए। और अगर कोई भी थोड़ा सा करेक्शन और अगर मिलता है कोई 165 के आसपास का, तो वहां पे भी बाइंग की जा सकती है। और ये स्टॉक में देखिए लक्ष्य थोड़े से अगर हमें टाइम पीरियड थोड़ा सा हम बढ़ा दे सकते हैं 1 साल से और 2 साल के पीरियड का, तो हमें लगता है कि लक्ष्य इसमें यहाँ से हमें लगता है कि 250 और उसके अलावा 290 तक के लक्ष्य हमें इस स्टॉक में अगले 1 से 2 साल में देखने को मिल सकते हैं। तो आराम से 70 to 80% के आसपास की अपसाइड, बहुत अच्छी अपसाइड ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। परफेक्ट री-रेटिंग कैंडिडेट है आने वाले टाइम के। जी ठीक है। दो स्टॉक रिकमेंडेशन राकेश सर की तरफ से आ गई है। पहली है गोल्डियम इंटरनेशनल और दूसरी है GSFC। पहले जो मैंने चार्ट ओपन करा था वो गलती से गलत चार्ट ओपन हो गया था, तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जो रिकमेंडेशन है वो है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं सीधे राघव सर के पास। राघव सर कहाँ है नजर और कितने स्टॉक्स हैं?